तो एपिसोड 84 की शुरुआत जैसे होती है। वो ऑफिस में नई लाई गई कॉफी टेस्ट करता है तो कॉफी पीकर वो अनकॉन्शियस फील करने लगता है। तो गुलिस जेजे से कहती है, अरे जेजे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तो जेजे कहता है, गुलिस तुम मेरा सिर मत खाओ, तुम जाओ यहाँ से। सनम अभी तक ऑफिस नहीं आई है, जाओ और मिस हुमा से सनम की शिकायत करो, जाओ। फिर गुलिस वहाँ से जेजे तुम पागल हो ऐसा बोलकर चली जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो और लायला ऑफिस पहुंच जाते हैं तो जेजे भागकर सनम के पीछे जाता है और सनम से कहता है, सनम तुम ऑफिस से निकाल दी गई हो। इतने में ही आइलिन और हुमा ऑफिस में आती है तो उन्हें देखकर जेजे सनम से कहता है, सनम उनके पास मत देखो, वो मेडुसा है। तो सनम कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जेजे? तो जेजे कहता है, क्योंकि उन्हें देखते ही हम पैनिक हो जाते हैं। तो सनम कहती है, हाँ जेजे बात तो सही है, मेडुसा के साथ साथ वो नागिन भी है, देखो उनके बाल, ऐसा लगता है जैसे कितने सारे नाग हैं उनके सिर में। फिर इतने में ही डेरन वहाँ आती है और सनम से कहती है, सनम तुम आज लेट आई हो, हम सब काम कर रहे हैं, चलो अब तुम भी जल्दी से काम पर लग जाओ। फिर सीन जान और एमरी पर शिफ्ट होता है। वो ऑफिस पहुंच जाते हैं तो मिस हुमा उनको देखकर बोलती है, तुम दोनों के दोनों ही आलसी हो, तुम लोगों को वक्त की कीमत समझनी चाहिए। तो जान अपनी मॉम को देखकर चिढ़ जाता है और उनसे बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, आई होप कि आप जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तो हुमा कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जान कहता है, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, गुड लक फॉर दैट। तो हुमा कहती है, जान मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे इस तरीके का बिहेवियर क्यों करते हो। तो जान कहता है, इतनी भोली मत बनो आप, क्या मैं इन सब लोगों के सामने आपकी पोल खोल दूँ? ऐसा करारा जवाब देकर जान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन मिल्की वे और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात पापा किराना दुकान में नींद ले रहे होते हैं, इसलिए मिल्की वे उन्हें जगाने के लिए चीज़ें पटकती है। तो निहात पापा उठकर कहते हैं, हाँ मिल्की वे तुम हो? वो मैं बस आँख बंद करके सो रहा था। तो मिल्की वे कहती है, किराना दुकान वाले जाग जाओ, मैं आज घर पर गोभी बना रही हूँ जान के लिए। वैसे तुम तो नहीं खाओगे ना, तुम तो रेस्टोरेंट से खाना मंगवा कर खाते हो। तो गोभी का नाम सुनकर निहात पापा के मुंह में पानी आ जाता है। तो मिल्की वे कहती है, तुम्हें पता है उसकी माँ कितनी खराब है? हाँ, वो वही औरत है जो उस दिन मोहल्ले में आई थी। तो निहात पापा कहते हैं, क्या? किसकी माँ? जान की माँ? फिर क्या हुआ था, मुझे आगे बताओ। तो मिल्की वे कहती है, हाँ अभी बहुत काम है, मैं चलती हूँ, फुर्सत से फिर कभी बताऊंगी। ऐसा कहकर मिल्की वे वहाँ से चली जाती है। फिर सीन एमरे और आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे आइलिन से कहता है, आइलिन तुमने ही मॉम को सनम का एड्रेस दिया था ना? तो आइलिन कहती है, हाँ एमरे। तो एमरे कहता है, आखिर क्यों तुम मेरे भाई और सनम के पीछे पड़ी हो? हाँ, उनके लाइफ में इंटरफेयर मत करो, समझी तुम? तो आइलिन कहती है, तुम अपने भाई के कितने एडिक्ट हो चुके हो, ये सब उस लायला की वजह से हुआ है ना? तो एमरी कहता है, मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया था उस पर रिग्रेट होता है मुझे आइलिन, ये सब मैंने तुम्हारे वजह से किया आइलिन। रही बात लायला की तो उसे बीच में लाना बंद करो। ऐसा कहकर एमरी वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम ऑफिस में जान के लिए चाय बनाकर लाती है तो जान उसे किस करने की कोशिश करता है। तो सनम कहती है, मिस्टर जान आपकी मॉम ऑफिस में है। तो जान कहता है, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इनविजिबल है मेरे लिए। अब तुम फिर से मुझे ये मत कहना कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। मिस हुमा, फेब्री, आइलिन सबको भुला दिया है मैंने। तो सनम कहती है, तो ठीक है, चलो हम काम पर फोकस करते हैं। ऐसा कहकर सनम जान को रेड मार्ट के लिए नए नए आइडियाज़ बताती है, पर जान का फोकस सिर्फ और सिर्फ सनम पर होता है। फिर इतने में ही सनम के मोबाइल पर फेब्री का कॉल आता है। तो ये सब देखकर जान शॉक हो जाता है। वो सनम से कहता है, ये क्यों तुम्हें कॉल कर रहा है? हाँ, 1 मिनट में से जवाब देता हूँ।
ऐसा कहकर जान फैब्री से फोन पर कहता है, तू क्यों मेरी सनम को कॉल कर रहा है? हाँ, तो फैब्री कहता है, मिस्टर जान सही कहा, हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया है, पर मैं सनम से माफी मांगना चाहता था, इसलिए मैंने फोन लगाया। तो जान कहता है, सनम का तुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तू मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी कंपनी से दूर रह। तो फैब्री कहता है, मिस्टर जान आप मुझे फिर से धमका रहे हैं। तो जान कहता है, हाँ कर ले तुझे जो करना है। ऐसा कहकर जान फोन रख देता है और सनम से कहता है, सनम आगे से अगर तुम्हें वो आदमी कॉल करे तो तुम मुझे ही बताओगी। तो सनम कहती है, हाँ बिल्कुल जान, अब मैं चलती हूँ। फिर सीन डेरन पर शिफ्ट होता है। वो हुमा को पूरे स्टाफ से मिलाती है तो स्टाफ को देखकर हुमा कहती है, तुम्हें ये स्टाफ कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है क्या? तो डेरन कहती है, अरे नहीं ये लोग बराबर है। इतने में ही जे बीच में टपक जाता है। तो हुमा डेरन से कहती है, ये लड़का मेंटल हॉस्पिटल से आया है क्या? तो डेरन कहती है, नहीं जे दरअसल स्वीट है, पागल नहीं है, वो बस स्वीट है। इतने में ही जे को अयान का फ़ोन आता है। वो जे से फ़ोन पर कहती है, जे तुम ज़रा उस भूरी लाला का पीछा करते रहना, वो एमरी से मिलती है या नहीं ये सारी खबर लाकर तुम्हें मुझे देनी है। दरअसल वो मेरे भाई उस्मान के साथ फ्लर्ट कर रही है। तो जे कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूँगा मेरी अयान। ऐसा कहकर जे फ़ोन रख देता है। फिर सीन एमरी और जान पर शिफ्ट होता है, जहां जान एमरी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है कि फैब्री आखिर सनम को कॉल क्यों कर रहा है। तो एमरी कहता है, ठीक है भाई, मैं शांति से इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करता हूँ। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो फैब्री को कॉल करके कहती है, तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें फॉर्मूला तो दे दिया है ना, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फैब्री कहता है, मिस सनम आपने जो फॉर्मूला दिया है वो गलत है, उसे वो परफ्यूम तैयार नहीं हो पा रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको खुद को ही ये फॉर्मूला बनाने हमारी लैब में आना पड़ेगा। तो सनम कहती है, नहीं मिस्टर फैब्री, मेरा फॉर्मूला गलत नहीं है, मैं वहाँ नहीं आ सकती। तो फैब्री कहता है, मिस सनम अगर आप नहीं आई तो मैं मिस्टर जान को सब बता दूंगा। तो इतने में ही डेरन रूम में आती है तो सनम फ़ोन छिपा लेती है। डेरन को उस पर शक होता है पर वो कहती है, मिस हुमा तुम्हें बुला रही है सनम। ऐसा कहकर डेरन वहाँ से चली जाती है। फिर सनम फैब्री से कहती है, ठीक है मैं लंच ब्रेक के बाद आती हूँ। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। वो एक एम्प्लॉय से कहती है, ये कलर काफ़ी अनप्रोफेशनल लग रहा है, किसने ये करने को कहा है तुमसे? तो डेरन कहती है, सनम इस कैंपेन की कोऑर्डिनेटर है मिस हुमा, उसी ने ये कलर इसे भरने के लिए कहा है। तो इतने में ही सनम हुमा को चाय लाकर देती है और कहती है, हाँ मिस हुमा आपने मुझे बुलाया? तो हुमा कहती है, चाय को कलर देना नहीं आता और इस कैंपेन के प्रोजेक्ट को कलर देने चली हो तुम? ये बजट किसने डिज़ाइन किया है? हाँ। तो डेरन कहती है, लाइला ने। तो हुमा कहती है, इसी सनम की बहन लाइला ने, उसे बुला कर लाओ। तो डेरन लाइला को बुलाती है। तो लाइला कहती है, हाँ क्या हुआ मिस हुमा? तो हुमा कहती है, तुम्हें तो बजट बनाना तक नहीं आता है। तो लाइला कहती है, नहीं मिस हुमा ये बजट मिस्टर जान ने पास किया है। तो ये सब सुनकर जान वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है? तो डेरन कहती है, उन्हें ये कलर्स पसंद नहीं आ रहे हैं। तो जान कहता है, अच्छा किस अथॉरिटी से आप ये बोल रही है? साल में एक बार उठकर आओगी और ये सब बोलोगी तो ये सब नहीं चलेगा। तो हुमा कहती है, मैं अकेली ये नहीं बोल रही हूँ, आइलिन भी मुझे एग्री करती है। तो जान कहता है, आइलिन जो खुद रॉन्ग चॉइसेस की क्वीन है, आप उसकी सुनेगी? आप लोग ना अपने मेकअप के कलर्स खुद से चुना करो, इस कैंपेन के कलर्स सनम ही डिसाइड करेगी। और हाँ, आपको चाय के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कहकर जान सनम के लाड़ करते हुए उसकी चाय पी लेता है। फिर हुमा जान से कहती है, जान तुम्हारे डैड ने इस कंपनी पर बहुत मेहनत की है, तुम्हें ऐसे लोगों को अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए जो ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो जान कहता है,
डैड को भी ये अथॉरिटी आपको नहीं देनी चाहिए थी। फिर सीन मूजो और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो उनसे कहता है, पता है ससुर जी, हमें इस मोहल्ले को एक बड़ी बिल्डिंग में बदल देना चाहिए, जहाँ बड़े बड़े मॉल्स हो, सिनेमा हो, शॉप हो। लोग सिर्फ हमारे यहाँ गर्दी करेंगे। और ये आइडिया मेरे दिमाग में आया उस औरत के वजह से। वो बहुत पैसे वाली थी। उसने मुझे मिस्टर मुजफ्फर कहा। वो तो हमारे मोहल्ले की बिल्लियों को तक पैसे बांट रही थी। तो निहात पापा कहते हैं, कौन है ये औरत? तुम जाओ तो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो लायला के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम तो खेल रही प्ले डेट, शादी लड़की, डबल डेट, बुरी लायला, दैट्स इट। पता चला तो बच गई बैंड। तो लायला कहती है, पागल हो गए हो क्या जेजे? ऐसा कहकर लायला वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो गोभी बनाकर मिस्टर जान के ऑफिस में उन्हें गोभी खिलाने लेकर आती है। तो हुमा मिल्की वे को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। इतने में ही जान मिल्की वे को लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है। तो जेजे सलीम से जाकर कहता है, सलीम तुम्हारी माँ ऑफिस में आई है और ये सब मिस चुरमा ने देख लिया। तो सलीम कहती है, कौन चुरमा? तो जेजे कहता है, जान की माँ। तो सलीम कहती है, वो चुरमा नहीं है जेजे, हुमा है, हुमा। अब मैं क्या करूँ? तो जेजे कहता है, सलीम वहाँ चाय लेकर जाओ जल्दी से। फिर सीन मिल्की वे और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान बड़ी ही तारीफें करके गोभी के रोल खा रहा होता है। इतने में ही अंदर हुमा आ जाती है। तो जान कहता है, अरे मेरा सारा मूड खराब हो गया, मैं बाद में ये रोल खा लूँगा। तो हुमा मिल्की वे से कहती है, हाय मैं हुमा हूँ, तुम वो ही हो ना किराने वाली, दाल चावल दलिया। तो मिल्की वे कहती है, देखो तुम। इतने में ही सलीम अंदर चाय लेकर आ जाती है। ये लो मॉम, चाय पियो। आप भी लीजिए चाय मिस हुमा। देखो मैंने इस बार अलग कलर की चाय बनाई है। तो ये सब सुनकर मिल्की वे सामने जाकर बैठ जाती है। तो सलीम कहती है, हाँ मिस हुमा, ये गोभी के रोल है, ये टेस्ट करो, मेरी माँ ने बनाए हैं। तो मिल्की वे कहती है, रहने दो बेटा, वो कहाँ घर का खाना खाती होगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो हुमा कहती है, मैं घर का खाना ही खाती हूँ, पर स्टैंडर्ड वाला, ये नहीं। तो मिल्की वे कहती है, हाँ बंगले में रहने वाले लोग कहाँ अनाज खाते होंगे, वो तो हीरे मोती खाते होंगे, इसलिए तो उनमें फीलिंग्स नहीं होती है। तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सब सुनकर हुमा वहाँ से चली जाती है। फिर सलीम को भी फैब्रिक का मैसेज आता है, तो वो भी नर्वस हो जाती है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। उसे अयान फ़ोन करके पूछती है, क्या चल रहा है? तो जेजे कहता है, अभी तक तो कुछ खास खबर नहीं मिली है, पर जान की माँ मेड्यूसा वो सलीम और लायला की क्लास ले रही है सुबह से। तो अयान कहती है, बेचारी सलीम। तो जेजे कहता है, मिस मिल्की वे भी यहाँ पर आई है, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो मिल्की वे को खाने के लिए थैंक्स कहता है। तो हुमा एलिन से कहती है, देखो तो वो औरत कितनी ऑर्डिनरी है, कैसा खाना लाई थी, और उससे भी ज़्यादा भद्दी उसकी बेटियां है। देखना तुम, मैं इन लड़कियों को अपने बेटों की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। वो ओपेरा सॉन्ग लगाकर ऑफिस में सबको नचवाती है। तो लायला वहाँ आकर कह देती है, ओ गॉड ये कैसा म्यूजिक है, जेजे डिस्टर्ब हो रहा है, बंद करो इसे। तो हुमा कहती है, ये हाई क्लास लोगों का म्यूजिक है, तुम ठहरी मोहल्ले वाली, ऑफ कोर्स तुम्हें म्यूजिक के बारे में क्या पता होगा, ये म्यूजिक ही तो हमें अलग करता है। मेरे हिसाब से समझदार को इशारा काफ़ी है। ऐसा कहकर हुमा वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सलीम पर शिफ्ट होता है। वो फैब्रिक के फिजिशियंस को परफ्यूम का फॉर्मूला बता देती है और जा ही रही होती है कि फैब्रिक वहाँ आकर सलीम से कॉफ़ी के लिए पूछता है। तो सलीम मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो फैब्रिक से बात करने आता है तो उसे वहाँ सलीम दिख जाती है। तो वो सलीम को देखकर अपनी कार पलटा लेता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो अपनी गोभी वाली कैलोरीज बर्न करने के लिए बहुत जिम करता है। फिर सीन फैब्रिक के एक लैब असिस्टेंट पर शिफ्ट होता है। वो दरअसल मिस्टर मैकेनॉन की जासूस होती है, इसलिए वो मैकेनॉन को फ़ोन कर कहती है, फैब्रिक जल्दी ही एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा है सर। तो ये सुनकर मैकेनॉन कहता है,
मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, समझी तुम? तो जैदा कहती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? तो मैकेनॉन कहता है फेब्री हमारे कंपेन के पहले ही अपना परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तुम्हें जान को जल्दी ही हमारा कंपेन स्टार्ट करने के लिए कहना होगा। उसका प्रोडक्ट आने के पहले हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाना चाहिए। तो जैदा कहती है हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, मैं जान से बात करती हूँ। तो अब आगे क्या होगा? क्या मैकेनॉन को सनम के बारे में पता चल जाएगा कि सनम ही फैब्रिक को परफ्यूम बनाकर दे रही है? क्या मैकेनॉन इस बात को जानने के बाद जान से नाराज़ होकर कंपेन कैंसिल कर देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।